वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग कोड लिखेंगे इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने का। अब अगर आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन नहीं पता तो मैं बता दूं, वो एक सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होती है रिवर्स पॉलिक एक्सप्रेशन होती है। उसमें चलिए एग्जांपल आपको दिखाते हैं तो आपको ज़रा समझ में आएगा। मैंने एग्जांपल लिख रखा है, इसको जूम कर देते हैं। ये होती है हमारी इनफिक्स एक्सप्रेशन, ये जनरल एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। और ये होती है हमारी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखना है, इनफिक्स फॉर्म से पोस्टफिक्स फॉर्म में, ठीक है। इसके लिए पाइथन में मैं जो मेथड यूज करता हूँ वो है स्टैक मेथड। अगर स्टैक तो पता होना चाहिए इस कोड को आने के लिए, वरना थोड़ी बहुत स्टैक की थ्योरी जाके एक बार किसी बुक में पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ऊपर ऊपर का हिस्सा बता देता हूँ। आपने शादी ब्याह में वो प्लेट्स देखी होंगी, प्लेट्स एक के ऊपर एक रखी जाती हैं। जो सबसे आखिरी में रखी गई है प्लेट, वो सबसे ऊपर सबसे पहले निकलती है। वो होता है हमारा स्टैक का कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इन लास्ट आउट, फीलो, उसको फीलो कहते हैं। चलिए कोड लिखते हैं, ठीक है। तो स्टैक के लिए हम लोग तीन फंक्शंस डिफाइन करेंगे। पहला है पॉप, दूसरा पुश और तीसरा पीक। डेफ, पॉप, एसटीके, ठीक है। अब पॉप क्या करेगा, हमारा जो आइटम होगा, स्टैक जो होगा हमारा, उसमें से एक आइटम को पॉप कर देगा, ठीक है। और अगर स्टैक की लेंथ, जो उसके टॉप लेंथ रहेगी, अगर वो 0 के इक्वल हुई तो हमारा जो स्टैक का टॉप है वो एम्प्टी हो जाएगा, यानी नन हो जाएगा। और जो रिटर्न वैल्यू, और मान लीजिए अगर टॉप की वैल्यू मतलब लेंथ 0 नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, टॉप को कर देंगे लेंथ एस टी के -1। अब क्या किया मैंने यहाँ पे, एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। मैंने एक पॉप फंक्शन डिफाइन किया स्टैक के लिए अपने, उसमें से मैंने एक आइटम को पॉप किया। अगर स्टैक की लेंथ पॉप करने के बाद 0 के बराबर है तो हमारे स्टैक में कुछ नहीं है, यानी टॉप कुछ नहीं है। और अगर नहीं है, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स है, स्टैक में अभी भी कुछ है, तो हमारा टॉप क्या करो, स्टैक की लेंथ जो है उसमें से -1 कर दो, ठीक है। अब एक पुश फंक्शन बनाते हैं। ये सब नोटेशंस होते हैं स्टैक, मतलब डेफिनेशंस है स्टैक के, पॉप, पुश, पीक, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, एम्प्टी, ये सब। मगर हमें काम है सिर्फ पॉप, पुश और पीक का, तो हम लोग बस उतना ही करेंगे। पुश में हम लोग दो आर्गुमेंट पास कराएंगे, स्टैक और आइटम, ठीक है। अब एक पुश फंक्शन हम लोग का करेगा क्या, ये स्टैक में आइटम को ऐड करेगा, ठीक है। और टॉप को जो है वो लेन एस टी के -1 कर देगा। ये हो गया हमारा पुश फंक्शन। अब एक और फंक्शन है पीक। ये पीक फंक्शन क्या करेगा हमारा, हम लोग को स्टैक के सबसे फर्स्ट एलिमेंट को, सबसे लास्ट एलिमेंट को बताएगा, क्योंकि हमारा टॉप एलिमेंट होता है। क्योंकि आपको बताया मैंने जैसे कि स्टैक में फीलो कॉन्सेप्ट लगता है।
ठीक है। हम लोग को इसमें रिटर्न स्टेटमेंट, मुझे रिटर्न चाहिए इसका, तो मैं डाल दूंगा stk टॉप। अब ये हमारे तीनों फंक्शन डिफाइन हो गए। ठीक है। अब उस एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करना है हम लोग को ना, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले एक्सप्रेशन को इनपुट करा लेंगे स्ट्रिंग फॉर्म में। ये एक्सप्रेशन इक्वल टू इनपुट। ठीक है। अब अपना काम शुरू होता है। आंसर मान लीजिए हमारा एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, एक स्टैक डिफाइन किया हम लोग ने। ठीक है। और एक टॉप, उसका क्या, शुरुआत में तो कुछ होगा नहीं तो नन कर दिया। फॉर आई इन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में क्या क्या चल रहा है हमारा वो देखते हैं। इफ ORD of k greater than 96 and ORD of k less than 123। ये क्यों किया मैंने, जो अल्फाबेट्स हैं उनको मैं डायरेक्टली आंसर में ऐड कर दूंगा। ठीक है। एलिफ, अगर हमारा k इक्वल टू ओपन ब्रैकेट है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर आके दिखाता हूँ। ओपन ब्रैकेट से पहले ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो अंत में जोड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसको ब्रेसेस में कर देता हूँ। इसको ब्रेसेस में कर दिया। अब यहाँ पे ही हम लोग को अपने सारे स्टैक के फंक्शंस को यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे वो बताते हैं हम आपको। while peak stack not equal to close bracket answer equal to answer plus peak stack। मतलब जब तक हमारा ओपन ब्रैकेट एनकाउंटर नहीं होता स्टैक के टॉप पे, हमारे आंसर में वो ऑपरेटर्स जोड़ते जाओ। ठीक है। और क्या करो, अब पॉप करते जाओ स्टैक को, जैसे ही जोड़ दिया उसको पॉप कर दो, हो गया। अब जैसे ही हम लोग का ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, ये लूप ब्रेक कर जाएगा, मगर ओपन ब्रैकेट भी तो हम लोग को हटाना है, तो हम लोग एक और बार पॉप कर देंगे, पॉप स्टैक। ठीक है। एल्स में क्या कर देंगे हम लोग, एल्स में कर देंगे हम लोग पुश। मतलब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, इसमें तो हम लोग ने एलिमेंट को आंसर में ऐड कर दिया अल्फाबेट्स को, और इसमें हम लोग ने ऑपरेटर्स के लिए कर दिया। अब ऑपरेटर्स को ऐड भी तो करना पड़ेगा, ऑपरेटर्स और ओपन ब्रैकेट को ऐड भी करना पड़ेगा स्टैक में, तो उसके लिए हम लोग पुश यूज करेंगे, पुश स्टैक, और आइटम हमारा के में है। हो गया, ये हो गया कोड। प्रिंट आंसर कॉमा is the postfix expression। कुछ गड़बड़ तो नहीं की है मैंने कोड में, मगर फिर भी एक बार देख लेते हैं ऊपर ऊपर से छोटा करके। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग से ये कितने इनपुट मांगेगा, एक ही इनपुट मांगेगा और हम लोग को दे देगा। तो जूम कर लेते हैं, मैंने एग्जांपल लिया था ये वाला, तो इसी को कॉपी करेंगे, इसी को इनपुट डालेंगे। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी।
के इज नॉट डिफाइंड, लगता है कुछ गड़बड़ की है मैंने, सॉरी। यहाँ पे के होगा, पता नहीं कैसे वहां पे वो ले दिया। इसको वापस से रन करते हैं, कंट्रोल वी। आज क्या हो रहा है भैया, छोटी छोटी गलतियां कर रहा हूँ मैं। ये रहा हमारा कोड, परफेक्ट। अब मैं आप चाहता हूँ आप इसका रिवर्स कोड लिखिए, मतलब कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने का। आज के लिए इतना ही, चलता हूँ।